जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल फिलहाल में मीडिया बिजनेस में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है वाईकॉम 18 जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है। इसमें अब मेजॉरिटी स्टेक्स होने के बावजूद बचे कुछ जो स्टेक्स पैरामाउंट ग्लोबल के पास है वो भी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अक्वायर कर रहा है। बताया जा रहा है कि पैरामाउंट ग्लोबल के पास जो 13% से ज्यादा के स्टेक हैं ये अब रिलायंस इंडस्ट्रीज 4,286 करोड़ रुपीस पे करके अपने पास अक्वायर कर रहा है। और इसके पहले भी एक अनाउंसमेंट आई थी कि वाईकॉम 18 का जो मर्जर है ये होने वाला है डिज्नी के इंडिया बिजनेस के साथ, जिसकी वर्थ 70,000 करोड़ रुपीस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है मीडिया बिजनेस में। अगली खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स के बारे में आप सब जानते हैं, देश की बड़ी ऑटोमेकर है, हेवीली ईवी में इन्वेस्ट कर रही है। और अब देश के दूसरे सबसे बड़े इकोनॉमिक स्टेट तमिलनाडु में टाटा मोटर्स ने 9,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और बताया जा रहा है कि यहां पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे 5,000 के करीब लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की फ्यूचर ग्रोथ में टाटा मोटर का एक बड़ा योगदान हो सकता है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम एम कर रहे हैं कि तमिलनाडु को साल 2030 तक देश की $1 ट्रिलियन वाले स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करना है। अगली खबर आ रही है आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चीफ रंजीत कुमार अग्रवाल की तरफ से, जिन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है बायजूस के इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऊपर। आप जानते हैं बायजूस देश की एक टेक कंपनी है जो हाल फिलहाल में बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है। इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी है, पीएमएलए एक्ट के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। और अब इनके इंडिपेंडेंट ऑडिटर पर सवाल उठाया है खुद आईसीएआई चीफ ने। उन्होंने कहा है कि इनका जो फंक्शन है ये बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं रह रहा है। साथ ही में आईसीएआई चीफ ने यह भी बताया कि पेटीएम के ऊपर भी हम जल्द ही एक रिपोर्ट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेटीएम में भी कुछ क्राइसिस सामने आ रही हैं जिसे इंस्पेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिसने रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ और स्कीम्स को लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई यानी कि 4 महीनों के अंतराल के लिए वैलिड होगी। और इसमें जो आउटले प्रोड्यूस किया गया है ये 500 करोड़ रुपीस का है। माना जा रहा है कि ये स्कीम बेनिफिट करने वाली है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जहां पर 2 व्हीलर पर सरकार आपको 10,000 रुपए की सब्सिडी दे सकती है और वहीं 3 व्हीलर व्हीकल्स पर 25,000 रुपए की सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है देश की फिनटेक कंपनी पेटीएम की तरफ से। पेटीएम के बारे में आप जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने जब से एक्शन लिया है तब से पेटीएम जो कि एज अ वॉलेट फंक्शन करती है इसकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि पेटीएम अपने जॉब्स में कुछ रिडक्शन कर सकता है, यानी कि अपनी वर्कफोर्स में ये कमी लेकर आ सकते हैं एनुअल रिव्यू मीटिंग के दौरान। एनुअल रिव्यू के दौरान अक्सर देखा जाता है कि कंपनीज अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करती हैं और अपनी वर्कफोर्स में इजाफा करती हैं या फिर उसमें कमी लेकर आती हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि पेटीएम कुछ कमी कर सकती है। यहां पर अभी भी आरबीआई ने अपने स्टैंस को मेंटेन किया हुआ है कि किस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फंक्शन है ये 15 मार्च के बाद से चालू नहीं होगा। और साथ ही में ये बात भी मेंशन की है कि पेटीएम वॉलेट के 85% के करीब यूजर्स इससे अनअफेक्टेड रहने वाले हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अगली खबर आ रही है गौतम अडानी की तरफ से। गौतम अडानी के बारे में आप जानते हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन फाउंडर हैं। और गौतम अडानी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से जो इनके एक्सपीरियंस है वो किस तरह से रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मुझे सिखाया कि कैश किंग होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द ही बहुत सारा अमाउंट अपना डेट का रीपे किया क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कैश मौजूद था। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसे आपको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करी जहां पर अपने जितने भी इंस्टेंसेस थे हमने उनको सही तरीके से कम्युनिकेट करा और उसके बाद से हमने अपनी फंक्शनैलिटीज को आगे बढ़ाया। अगली खबर में हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। क्वांट म्यूचुअल फंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड में इसका नाम शुमार होता है। लेकिन हाल ही में देखा गया कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भारी सेलिंग आने की वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में 5.8% की गिरावट दर्ज की गई और इसकी वजह से इसका 5 लाख करोड़ का मार्केट साफ हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज किए हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जिसकी वजह से ये गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, उन्होंने भी वार्न किया है कि हमारे देश में जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बहुत ज्यादा पोजीशंस बना रखी हैं जो कि एक बबल की तरह है। अगली खबर आ रही है देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की तरफ से। एयरटेल के बारे में आप जानते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। हाल ही में एयरटेल ने अपने टैरिफ के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया, जिसके बारे में
में हमने अपनी पिछली अपडेट में आपको बताया भी था। और अब बताया जा रहा है कि एयरटेल ने एक अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो अभी तक ना लिया गया वैसा फैसला लिया है। 90,000 से भी ज्यादा के इनके एम्प्लॉइज को कहा गया है कि अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स को कैंसिल करिए और कस्टमर से बात करिए कि उनका 3G 4G और 5G सिम्स को यूज करने का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। यहां पर एयरटेल रिलाई कर रहा है फीडबैक पर और जानना चाहता है कि कस्टमर्स कितने खुश या नाखुश हैं एयरटेल की सर्विसेज से। अगली खबर में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने रिसेंटली 1.7 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है दो बैंक्स पर। इनमें से बंधन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है, जिसमें अकेले बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1.4 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है और वहीं बंधन बैंक के ऊपर 29 लाख रुपीस से भी ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है। अगर हम बात करें कि ये पेनल्टी लगाई क्यों गई है तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि दोनों ही बैंक्स ने यहां पर रेगुलेटरी नॉर्म्स की कंप्लायंस नहीं किए थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। और आपको पता है कि वक्त वक्त पर आरबीआई बैंक्स को चेक करने के लिए इस तरह की पेनल्टीज लगाता रहता है। अगली खबर आ रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं देश की एक बड़ी प्राइवेट बैंक है और रिसेंटली एक्सिस बैंक के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक बीजेपी लीडर हैं, इन्होंने एलिज किया कि एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ ने मिलकर 5,100 करोड़ का घोटाला किया है। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्सिस बैंक ने जवाब देते हुए कहा है कि ये जो घोटाले की बात कही जा रही है ये बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं आता इसकी वजह से ये कहा जा सके कि हम दोनों के बीच में ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और यहाँ पर जो भी डील हमारे बीच में हुई है वो सबके सामने पब्लिक में मौजूद है, जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे पेरिफियोस के बारे में। पेरिफियोस एक ऐसा स्टार्टअप है जो फिनटेक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, बेंगलुरु में बेस्ड है और अब ये देश का सबसे नया यूनिकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न के बारे में आप जानते हैं, वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो जाती है उन्हें यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखा जाता है और अब इस लिस्ट में पेरिफियोस का नाम भी शामिल हो गया है। रिसेंटली इन्होंने $80 मिलियन की फंडिंग रेज करी, जिसके बाद से इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो चुकी है। अगली खबर आ रही है शॉर्ट फॉर्म वीडियो मेकर टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिका की सीनेट में टिकटॉक को लेकर एक बिल मौजूद है जहां पर अब एक्शन लेना बाकी है। बताया जा रहा है कि टिकटॉक को अमेरिका में पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है अगर इसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस जो कि चाइनीज ओरिजिन की है इसमें अपने स्टेक्स को सेल नहीं करती है। यहां पर बाइटडांस ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से यह बिल पास हो चुका है और अब सीनेट में इस बिल को प्रेजेंट किया गया है। अगर यहां से भी यह बिल पास हो जाता है तो 17 करोड़ से भी ज्यादा के जो अमेरिकन टिकटॉक यूज करते हैं उनकी दिनचर्या काफी हद तक इंपैक्ट होती है टिकटॉक की वजह से, उनकी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और टिकटॉक को बैन किया जाता है अमेरिकन मार्केट के अंदर। इस बिल का जो मेन मकसद है वो बस इतना सही है कि चाइनीज कंपनी बाइटडांस अपने ज्यादा से ज्यादा स्टेक्स को इसमें सेल कर दे। अगर ऐसा करती है तो ये जो डर बना हुआ है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज पर इंपैक्ट डालती है, उनके डेटा को यूज कर सकती है, वो डर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाइटडांस को यहां पर पूरी तरह से अपने स्टेक्स को सेल कर देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अमेरिकन मार्केट के अंदर टिकटॉक जैसी कंपनी बची रहे। तो यहां हम सब अब करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर ये वीडियो और बेहतरीन इनसाइट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।